जो अपोजिट है वो हम लोगों ने समझा था, ए से लेकर ए बी सी डी, उस तरीके से यहाँ हमने जेड तक पढ़ा। जेड तक में भी जो अपोजिट है उसका समझे, ए का अपोजिट ए जेड हो गया, बी वाई बाई, सी कॉम्प्लेक्स, डी जो है दूध वाला, ई जो है इवेन, एफ फादर अंकल, जी से जीटी गुजरात टाइटंस पढ़ा था, एच से हनी सिंह, आई से इंडियन रेलवे, जे से जयपुर क्वीन, के से कमला पसंद, एल से लव और एम से मून। इसी के थ्रू जो है हम अपोजिट वाला पढ़े थे कि अपोजिट क्या होगा। अब उसी तरीके से उसमें भी हमने जाना ए से लेकर जेड तक जो क्रम है 1 2 3 4 करके, फिर अगर उधर से भी आए, अगर इस तरीके से अपोजिट, जैसे आई कितना नंबर पे आ जाता है, आई के बारे में मैंने बोला था, जैसे आई कितना नंबर पे है, नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो, जो मैंने बोला था वो चीज़ समझ लेना, पूरी तरीके से याद कर लेना। चलिए अब जो है टाइप 1 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 का यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंग्लिश का जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश का वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें स्थान पर कौन है? दाएं छोर से। देखो इसका आंसर क्या होगा, दाएं छोर से बोला, इधर साइड बायां हो जाता है, उधर साइड दायां, आपको क्लियर होना चाहिए। ये बायां वाला साइड हो गया और इधर हो गया दायां साइड हो गया। तो बोल रहा है दाएं छोर से 15वें, दाएं छोर से 15वां क्या है आंसर। पहले यहाँ बेसिक से समझते हैं। 1 2, अगर आप जो है सबसे पहली बार एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जल्दी से लिख लेते हैं और गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें स्थान पर बोला है तो 15वें स्थान पर कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। आप जो है ये करते हो, ये बेसिक करता है स्टूडेंट। लेकिन नहीं, अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखने तक का भी समय नहीं मिला तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे, टोटल 26 में से आप क्या करोगे, सबसे पहला 1 नंबर का जो आंसर है चाहिए, आप क्या करो, सबको उधर से जब हम करते हैं तो 27 से माइनस करते हैं। 27 से हमको किसका मांगा? 15वें स्थान। 27 से 15 घटाओ क्या होगा? 27 से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 नंबर में क्या हो जाएगा? 12 नंबर में हो जाएगा हमारा एल। हम एजोटी पढ़े थे, जे 10 नंबर पे आता है, जे के एल। आप एक तरीका तो है इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा तरीका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तरीका, जो तरीका दूसरा है, दूसरा तरीका क्या है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप ए से लेकर जेड तक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट को अगर याद कर लेते हैं तो तरीका क्या है, दूसरा तरीका, अगर दायां तरफ से मांगा है, दायां तरफ से 15 मांगा है, दायां तरफ से 15 क्या होगा नहीं पता ना। अब इधर से 15 क्या होगा पता लगाओ। इधर से 15 नंबर में ओ आता है, ऑरेंज 15 रुपये किलो, ओ जो है 15। अब ओ का अपोजिट कर देना है। ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट क्या होगा? एल ओ वी, लव। एल का अपोजिट ओ होता था तो इसका अपोजिट एल हो जाएगा, तो एल हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने बोला अगर इधर साइड से दायां तरफ से अगर 15वां मांगा है तो आप क्या करो, इधर से 15 बोल दो, इधर से 15 ओ आता है और ओ का उल्टा बोल दो, तो जो उल्टा आएगा वही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से जो है क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लेना। दूसरा वाला का आंसर क्या होगा? दूसरा वाला है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 12वें अक्षर कौन सा है? मैंने बोला था कि अगर बायां और दायां अगर अलग अलग रहेगा तो जोड़ कर दो। बायां और दायां दोनों को अगर जोड़ करने बोला तो पावर बढ़ जाता है। हमने बोला बायां दायां जब दोनों हाथ मिल जाता है, जुड़ जाता है तो पावर बढ़ जाता है, समझना। तो जुड़ जाता है, जोड़ना है। यहाँ देखो बोला है 12वें, वर्णमाला के 12वें, मतलब बायां तरफ से बोला है, बायां तरफ से 12वें बोला है और दाईं ओर से भी बोला है, दायां तरफ से भी 12 बोला, तो पावर हम बोले दोनों को जोड़ देना, 12 12 24। और 24 नंबर में कौन होगा? डायरेक्ट गिनो, 26 में हो जाता है जेड, 25 में वाई, 24 में एक्स। या नहीं समझ में आ रहा है? अगर याद नहीं हुआ था तो हमने बोला था रीजनिंग वाला में, लेट x इज इक्वल टू 24, हम ऐसे करके भी याद किए हुए थे। तो 24 जो है हो जाएगा 24वां, और 24वां में x हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो x हो जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन, बताते हैं अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, पूर्वार्ध पहले के इंग्लिश का अल्फ़ाबेट को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, जैसे पहला का आधा आप जो है 13 तक पहुंच जाओ, 13 तक, तो यहाँ तक जो है आप उल्टा लिख दो। उल्टा, पहले उल्टा का मतलब m पहले लिख दो। हम क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, A B C D E F G H I J K L M, m तक को उल्टा लिखे, मतलब पहले m को लिखो, फिर l को, फिर k को, वैसे लिखे। और बाकी के बारे में छेड़छाड़ करने नहीं बोला है तो हम वैसे लिखे, m तक लिखे थे।
NOPQRSTUVWXYZ। अगर बेसिक से बोल रहा होता तो क्या बोलता, पहले के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या है, बेसिक से बनाते हैं। बाएं से आठवां मांगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां अक्षर F हुआ। और उसका भी दायां, इधर बायां साइड उधर दायां साइड 9 अक्षर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो Q हो जाएगा। लेकिन भाई इतना कौन लिखेगा इसके लिए, मैंने अभी तो बोला कि अगर बायां और दायां रहे तो दोनों को जोड़ दो। बाएं से बायां आठवां और दायां नौवां, तो 8 और 9 को जोड़ दो, 8 8 16 17, और 17 नंबर में क्या आता है, पहला का हाफ को ही ना उल्टा करने बोला है, n तक, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। यहाँ m तक का उल्टा किए, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। तो 17 नंबर में क्या होता है, मैंने बोला Q सेट्टी, Q सुनील सेट्टी, Q सेट्टी 17, Q जो है 17, तो 8 8 16 17, 17 नंबर में कौन आता है, Q आता है। तो आप जो है माइंड में भी इस तरीके से कर लेते हो। तो टाइप 1 का क्वेश्चन जो है इस तरीके से रहेगा, आप बना लें। तो चलिए अभी टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है कि जिस प्रकार RT संबंधित है NP से, उसी प्रकार HJ किससे संबंधित है। समझते हैं। सबसे पहले बोला है RT संबंधित है किससे, NP से, उसी तरीके से HJ ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं, क्या किया गया है, RT, R के अगल बगल कोई है, नहीं समझ में आ रहा है, T के अगल बगल नहीं समझ में आ रहा है, कुछ करो ना, R से यहाँ घट रहा है, T से भी घट रहा है, N में कितना जोड़ेंगे कि R आया, MN, OPQR 4, इधर से 4 बढ़े थे। अब उसी तरीके से T से P घट रहा है, P में कितना जोड़े, PQRST, देखो 4 4 ही जुड़ रहा है। यहाँ N में सबसे पहला वाला N में हम 4 जोड़े +4 किए तो R आया। उसी तरीके से P में भी हम 4 जोड़ेंगे ना, PQRST 4 जोड़े तो T आ रहा है। उसी तरीके से किस में, हम ऑप्शन से जाते हैं, K में 4 जोड़ते हैं तो H आएगा, K LM कहाँ नहीं आएगा, पहला वाला तो नहीं होगा। फिर यहाँ भी K लगा दिया, नहीं होगा, गधा बेवकूफ़ बनाता है हमें। फिर XYZ कहाँ है, नहीं हो रहा है। Y में हम कहाँ क्या कर दिए, क्या हो गया है, अच्छा उल्टा ही कर रहे हैं, यहाँ नहीं, ये दूसरा का है क्वेश्चन, दूसरा का में ट्राई कर रहे हैं, हम लोग को फंसा दिया। चलो यहाँ समझते हैं, यहाँ से जाते हैं। D में 4 जोड़ो ना, CD, DEFGH आ रहा है, पहला वाला, पहला में D होगा, DEFGH 4 जोड़े, ठीक है। फिर उसी तरीके से EFGHI नहीं, पहला वाला नहीं हुआ। फिर GHIJK नहीं आ रहा है, इसमें भी 4 आना चाहिए। यहाँ पर पहला तो यहाँ E है, E नहीं होगा, यही होना चाहिए। D में 4 जोड़ो, DEFGH आया H, F में 4 जोड़ने से J आएगा, FGHIJ 4 जोड़े तो ये हो गया, DF हो जाएगा। D में 4 जोड़ो तो H आया, F में 4 जोड़ो तो J आएगा, ठीक है। हम उल्टा क्वेश्चन में ट्राई किए थे, इधर ट्राई करते हैं। क्या बोलता है, पैटर्न बढ़ रहा है, T कैसा बढ़ेगा, T नहीं समझ में आ रहा है, ये सामने सामने लग रहा है, ये इसके सामने है, GH T और U के सामने सामने क्या है, GH एक जोड़ा, T U भी ASTU, अच्छा G में एक जोड़े तो H, T में एक जोड़ो T, U आ गया, ठीक है, एक एक जोड़ना। U में एक जोड़े तो U भी, H में एक जोड़े I आ गया, ठीक है। वैसे I में एक जोड़े J, V में 2 1 V, W हो गया। उस तरीके से W में एक जोड़ा WX और J में एक जोड़ा JK, XK ये वाला हो जाएगा, XK ये वाला सही हो जाएगा। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनता है। तो चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन अभी करते हैं। टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ लिखा हुआ है कि शब्द पाठशाला में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
नहीं आया समझ में, इसको मैं समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 टाइप 2 का जो है क्वेश्चन हो गया है, टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 3 करते हैं। चलिए अभी टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 वाला में क्वेश्चन में समझते हैं कि शब्द पाठशाला में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितने ऐसे अक्षर का युग्म है जिनके बीच उतना ही नंबर है जिनके बीच के इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में। नहीं आया समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहला काम है उसी शब्द को लिख दो, PATHSHALA। अब हम स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल सही जगह टच करना चाहिए। P से स्टार्ट करते हैं। P के बाद पढ़ लो क्या आता है, PQRSTUVWX। देखना सेम टच करना चाहिए। P के बाद Q, यहाँ Q नहीं है। Q के बाद R, ये भी R नहीं है। RS ये भी नहीं है। T ये भी नहीं है। U ये भी नहीं है। V नहीं, W नहीं, X नहीं। तो P से कोई भी नहीं आया। P के बाद A के बाद A, B C D E F G H नहीं आया। A से भी T U V W X Y Z फिर भी नहीं आया। H से H I J K L बिल्कुल टच किया, एक को टच किया है, H से हुआ है। S से करते S T U V W नहीं आया। फिर H I J K नहीं आया। A B C नहीं आया। L नहीं। अब उधर से भी ट्राई करते हैं। A B C D E F G H I नहीं आया। H A से नहीं आया। L से L M N O P Q R S नहीं आया। A से A B C D E F G नहीं आया। इससे भी H I J K L M नहीं आया। S T U V W नहीं आया। H I J K नहीं आया। T U V नहीं, A नहीं। तो नहीं, ओवरऑल कितना आया, एक ही आया जो कि है टच किया था। कहाँ से शुरू किए थे, H से किए थे। H I J K L मतलब बिल्कुल उनके बीच उतना ही नंबर। H और L के बीच कितना आता है, 3। H I J K L 3 आता है। तो वही, तो टोटल कितना को जोड़ा बना, एक ही तो जोड़ा बना ना, एक जन का ही बना है। तो आंसर में हो जाएगा एक जो है सही हो जाएगा। तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। चलिए अभी टाइप 4 वाला क्वेश्चन करते हैं। टाइप 4 किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टाइप 4 वाला हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। शब्द कंजिक्यूटिव के बाएं छोर से तीसरे, चौथे, 8वें और 11वें अक्षर से कितने 4 अक्षर के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर जो है वो केवल एक बार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ज़्यादा समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते। कंजिक्यूटिव के बाएं छोर से तीसरे, चौथे, 8वें और 11। बाएं छोर से, बायां इधर है, बाएं छोर से स्टार्ट करें। कौन सा, पहले तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन आया, N आया। सबसे पहले आता है N। फिर दूसरा में कौन है, तीसरे के बाद चौथा में S आया। फिर 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां में T आया। फिर आगे बोलता है 11वां, 8 9 10 11, 11वां में E आया है। अब इनका मदद से 4 अक्षर के अर्थपूर्ण शब्द, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, थोड़ा अर्थपूर्ण होना चाहिए और केवल एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले N से करते हैं। N वोवेल लाते हैं, NEST। हाँ, नेस्ट मतलब घोंसला होता है, हमने पढ़ा है घोंसला, ये भी होता है। फिर क्या बन सकता है, NETS। हाँ, NETS नेट्स ये जाल होता है, ये भी हमने पढ़ा है। चलो इधर से तो हो गया, और तो नहीं। अब S से SNTE नहीं, SETN नहीं, SENT सेंट मतलब भेजना या भेजा हम बोलेंगे। सेंट मतलब भेजा, सेंड मतलब भेजना। S से होगा और नहीं होगा। T से TESN नहीं, TENS होता है, TENS। हम पढ़ते हैं ना यूनिट, टेंस,
100, 1000 इस तरीके से, तो वो टेंस टोटल कितना गो बना, 4 गो बना। तो 4 गो अर्थपूर्ण जो है शब्द बनाया जा सकता है। ये टाइप 4 वाला क्वेश्चन है। चलिए अभी टाइप 4 के बारे में, ये बिल्कुल अंतिम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का अल्फ़ाबेट में ये जो टाइप है 4th वाला, ये लास्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें बोल रहा है यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बोला जा रहा है। बाएं सिरे से 7वें अक्षर पर सबसे पहले समझते हैं इसको ना, इस तरीके से लिखते हैं यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। इसको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाए, सबसे पहले कौन आता है, ABCDE, सबसे पहले E है, E के बाद FGHI, I जो है 2 गो है, I 2 गो है, IJKLMNOPQR है, R, फिर S के बाद T के बाद U के बाद V भी है, किसको छोड़े हुए हैं, V। N को छोड़ दिए। उस स्थान पर क्या होगा, सबसे पहले इसी को लिखते हैं UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। इसको हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा इसमें, A नहीं, BCDE, E है, FGHI 2 गो है, IJKLMN है, NOPQR, R है, R, फिर S है, T भी है, U है, STU, V, सॉरी U बोला मैंने, U भी है, WXY, इस तरीके से है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि बाएं सिरे से 7वें अक्षर पर कौन है, बाएं सिरे से 7वें कौन है। अब चेंज हो गया, इसको हम बदल दिए, 7वां में कौन है बाएं सिरे से, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर होगा वो T हो जाएगा। यहाँ T जो है सही आंसर है। देखो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ये होगा आंसर, या इसको बिना लिखे ही आप समझ सकते हो। टोटल कितना गो अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, टोटल 10 गो है। 10 में से आपको बोला है इधर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 8 9 10, उधर से टोटल 10 गो है, तो उधर से चौथा नंबर में आना चाहिए। चौथा नंबर में कौन आएगा उधर, सबसे पहले Y सबसे बड़ा है, Y नहीं आएगा, चौथा नंबर 1 गया। फिर कौन आएगा, V भी नहीं आएगा, V से पहले U आता है, U भी नहीं, और उसके बाद कौन आएगा, V से पहले T आता है, तो T जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चाहो तो कुछ क्वेश्चन में आप इसी से ही कर सकते हो। तो इस तरीके से इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला का जो टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन है वो हमने कर लिया। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और साथ ही इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था इंग्लिश का अल्फ़ाबेट को पूरी तरीके से, चाहे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हो, फिर बायां दायां वाला हम लोग ट्रिक्स भी समझे हुए थे, तो आप तमाम चीज़ें जो है उस वीडियो के थ्रू जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।